हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज की जो वीडियो है वो है एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, हमारे कस्टमर दोबारा हमारे पास वापसी आएँ। अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है, अगर हमारी सिलाई में कोई हल्की-फुल्की कमी भी आ गई है, तो वो हमें हमारी कमी को इग्नोर करते हुए हमारे व्यवहार को देखें, हमारे प्यार को देखें। और काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं, और काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि कमी होने के बाद भी ना बहुत ही आराम से बात करते हैं। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं सब आज की वीडियो में बताऊँगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारे कस्टमर हमारे पास ही वापसी आएँ और कहीं नहीं जाएँ, तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है अपना व्यवहार। अगर आप बहुत प्यार से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। काफ़ी कस्टमर हमें बहुत इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसा कर सोचते हैं कि बस हमने पैसे दिए हैं ना, तो एक ही चीज़ के अंदर हम बहुत सारा काम करवा लें। और इस चीज़ को वो नहीं समझते हैं कि अगर जो टेलर है वो उनको बहुत अच्छी सजेशन दे रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इससे पहले मैंने जो 4th नंबर की जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक लेडीज़ का अल्टर का सूट लिया था। तो उस सूट में क्या था ना कि उन्होंने पूरा खोल के करना था, समझ लीजिए कि सिर्फ़ गला बना हुआ था। बाकी मुझे बाजू निकालनी थी, बाजू निकाल के पूरी फिटिंग देनी थी, चाक बनाने थे, तुरपाई करवानी थी, पूरा ए टू ज़ेड उसमें काम था। तो उन्होंने ये सोचा कि बस इसने पैसे लिए हैं, तो हम एक ही सूट में ना बस ऐसा काम करवा लें कि हाँ, हमारा सब कुछ एक ही बारी में सब कुछ हो जाए। तो जब वो आई थी कस्टमर, तो मेरी तुरपाई वाली है ना वहीं बैठी हुई थी, और वो बस कच्चा उधेड़ रही थी, उनके सूट का ही कच्चा निकाल रही थी। तो उन्होंने देखा, अभी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा, आंटी जी, आपके जब मैं हाथ में सूट दूँगी ना, तब समझ लीजिए कि मेरे हाथ से सूट निकल गया। अभी आप इसके अंदर कमी मत देखिए। फिर उन्होंने चाक में देखा, तो चाक में देखकर कह रही हैं कि ऊपर की साइड तुरपाई करो। अब देखिए, अगर हम इंटरलॉक करते हैं तो इन जहाँ तक इंटरलॉक हो सकती है हम इंटरलॉक करते हैं, और उसके बाद हमारा जहाँ पर लेवल बन जाए, जहाँ पर झोल नहीं आए, वहाँ से हम तुरपाई शुरू करते हैं। हमें 16 साल हो गए हैं इस लाइन में, लेकिन कस्टमर इस चीज़ को सोचते हैं कि बस शुरू से लेके आखिर तक, ऊपर तक इंटरलॉक भी होनी चाहिए, ऊपर तक तुरपाई भी होनी चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं समझते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने तुरपाई करवाई, ऊपर तक तुरपाई करवाई, तो फिर वहाँ तक इंटरलॉक छोड़नी पड़ी हमें। तो वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हम उनको क्या समझाना चाह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। तो काफ़ी कस्टमर होते हैं, मेरी जो तुरपाई वाली है ना, वो भी मुझे बोल रही थी कि दीदी, आपके अंदर पेशेंस है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं इनको सुना दूँ। तो मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कस्टमर होते हैं ना, वो हमारे लिए भगवान का रूप है। काफ़ी कस्टमर हमारी कमी को भी बहुत प्यार से बोलकर जाएँगे। काफ़ी कस्टमर हमारे अंदर कमी नहीं भी है तो जानबूझकर उसमें ढूँढेंगे, ताकि वो हमको बोलें और पैसे कम कराएँ, या कुछ भी उनके मन में क्या चलता है वो देखें, हम नहीं जानते। हमारा काम है परफेक्ट काम करके देना। जो अच्छे से बोल रहे हैं उनसे भी, और जो नहीं अच्छे से बोल रहे उनसे भी। तो हमारा काम है अच्छे से काम करके देना उनको। ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर कह रहा है कि ये करो, वो करो, और हम उस चीज़ को मना कर दें। जो कस्टमर कह रहा है, हमारा काम है उनको समझाना। समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो जो वो कह रहे हैं ना, फिर उनके तरीके से ही काम कर दो। बाद में वो पछताएँ या कुछ भी करें, वो उनकी हेडेक है। और इससे पहले एक मैंने ब्लाउज़ भी बनाया था, जो मुझे 17 तारीख को देना था, और मेरे 19 के कपड़े काफ़ी सारे आए हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम कर रही थी, और देखिए, जो कस्टमर आई थी ना, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जाना है, गाँव जाना है, और मेरा ये ब्लाउज़ सिल दो। उन्होंने मुझसे पहले तो देखिए कहा कि भई इतने में ही सिल दो। मैंने चलो कोई बात नहीं, किसी की जान-पहचान से आई है, मैंने उनसे ₹50 कम कर लिए। फिर ₹50 कम करने के बाद फिर वो बोल रही हैं, इसमें अस्तर भी लगा दो। तो जो अस्तर लगाया, पहले अस्तर लगाया, फिर साटन का कपड़ा है, फिर उसके बाद नेट का कपड़ा है, उसमें मेरी ट्रिपल मेहनत हो गई। इतनी मेहनत करने के बाद फिर कह रही हैं साइड में चैन लगा दो। चलो जी, वो भी मैंने कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, कस्टमर सैटिस्फाइड होना चाहिए, 10-20 रुपए में हमारा कुछ नहीं जा रहा। फिर उन्होंने बोला मुझे कि इसमें अम्ब्रेला बाजू बना दो। तो मैंने कहा, देखो, आप काम बढ़वा रहे हो तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कि नहीं, बाजू तो आप बनाओगे ही, और इसमें अम्ब्रेला बना दो। ये मैंने कहा, इस कपड़े में या तो लॉन्ग अच्छी लगेगी, बड़ी बाजू की, कम से कम 10-12 इंची की बाजू हो, और छोटी बाजू अम्ब्रेला नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्लाउज़ में इतना कपड़ा नहीं होता है कि आप अम्ब्रेला बाजू बनवाओ। तो उन कस्टमर ने मुझे बोला कि नहीं, आप ना 5-6 इंची की बना दो, जितनी निकल रही है उतनी बना दो। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैंने कहा, इसमें अच्छी नहीं लगेगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है।
कह रही हाँ, आप बना दो, मैं पहन लूँगी। अब मैंने बाजू बना दी, उनकी नेट की बाजू थी, नेट का कपड़ा था, मैंने नेट की ही ब्लाउज़ में से जो कपड़ा बचा था, उसमें 5-6 इंची की बाजू निकली और मैंने अम्ब्रेला बाजू बना दी। कह रही है मैं पहन के ट्राई करूँगी। अब आई कस्टमर मेरे पास लेने के लिए, तो उन्होंने कहा जहाँ पर ये नेट है आर्म होल के उसमें, इस पे इंटरलॉक नहीं करी आपने। मैंने कहा देखो दीदी, यहाँ पर इंटरलॉक नहीं होती है क्योंकि ये नेट का कपड़ा है। मैंने कहा रही बात है इसके कपड़े निकलने की, इसमें जो साटन है और अस्तर है और नेट है, उससे आपका कपड़ा कहीं नहीं जाने वाला, कहीं फटेगा नहीं, कहीं धागे नहीं निकलेंगे। इंटरलॉक वैसे सिर्फ धागों के लिए होती है और कुछ नहीं होती कि भाई धागे ना निकले, इस वजह से इंटरलॉक करते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी मेरे कॉटन के सूट हैं ना, मेरे किसी सूट में इंटरलॉक नहीं होती है। ये तो बस कस्टमर को लगता है कि हाँ इंटरलॉक हो गई है तो फिनिशिंग आ गई, और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ये करना भी पड़ता है। तो मेरे अपने जो सूट होते हैं मैं किसी में इंटरलॉक नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जिसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं करती हूँ, जिसमें नहीं लगता कि ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने कपड़ों में नहीं करती, लेकिन कस्टमर के A to Z सारे कपड़ों में करके देती हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये प्रिंसेस कट है, जहाँ पर ये कट आ रहा है वहाँ पर मैंने इंटरलॉक करी है क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, और जो ये आर्म होल है यहाँ पर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। वो कह रही हाँ कर दो। फिर मैंने उनको प्रिंसेस कट वाला जहाँ पर इंटरलॉक करी थी, मैंने कहा देखो ये वाइट धागा है और ये सारा दिखेगा। कह रही हाँ कर दो, मैं बोल रही हूँ कर दो। मैंने कहा बाद में मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि 3 धागे होते हैं और 3 धागों को निकालना, इंटरलॉक के धागे को निकालना बट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो फिर कटिंग होकर ही निकलता है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर दो। मैंने करके दे दिया, वो लेके चली गई। फिर आई दोबारा, आपने जो अम्ब्रेला बाजू बनाई है ये छोटी है, अब मेरा ना आर्म होल दिख रहा है और ये जो वाइट धागा है ये भी दिख रहा है। मैंने कहा दीदी जब मैं बोल रही थी तब आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। कह रही आप एक काम करो, अम्ब्रेला निकाल के इसमें ना नॉर्मल बाजू बना दो। तब मुझे गुस्सा आई, मैंने कहा देखो, और वो भी एक कहते हैं ना कि गुस्सा भी आया है, तो वो भी मैंने सामने वाले को बहुत आराम से बोला। मैं कहा सबसे पहली बात, जब मैंने आपको बोला कि इसमें अम्ब्रेला मत बनवाओ तो आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा मैंने आपको बोला कि इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, इंटरलॉक मत करवाओ नहीं तो ये दिखेगा, तब आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा देखिए मैं इतना नहीं कर सकती, अब आप कपड़ा ले जाइए, जो आपका साटन का कपड़ा बचा है, बाजू का जो कपड़ा बचा है आप वो ले जाओ, आप किसी भी टेलर से लगवा लो, क्योंकि मेरे पास 19 के कपड़े आए हुए हैं। आज 17 तारीख हो गई है, 17 की शाम हो गई है, 18 में और 19 को उन लोगों को भी पार्टी में जाना है। तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी कि ये बाजू मैं निकालूँ, फिर आपकी नॉर्मल बाजू बनाऊँ, फिर उसके बाद अम्ब्रेला लगाऊँ। मैं कहा इतना मैं नहीं कर सकती। और फिर दूसरी बात कि आप जान-पहचान के उससे आए हो, तो मैंने फिर देखिए 50 रुपीज़ आपके वैसे ही चे कम करे हैं। जो 400 रुपए का वाला काम था वो मैंने 350 करा, और 350 में भी वो मुझे 330 देकर गईं। तो 70 रुपए कम करे, चैन का काम करा है, प्रिंसेस कट बनाया है। आप खुद ही सोचिए ना कि मैंने कितना अपना नुकसान करा है। मैं कहा मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती, या तो आप मेरी बात पहले मानते, और अगर आप पहली बात नहीं मान रहे हो तो अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती। तो उनको लगा, थोड़ा-सा बुरा भी लगा, और बुरा लगे तो कोई बात नहीं। देखिए ऐसे कस्टमर जो होते हैं ना, काफ़ी कस्टमर होते हैं कि हमारी बात मानते हैं। अभी मैंने इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी ना, उसके अंदर मैंने एक सूट सिलाया है। उन्होंने बोला आंटी जी ने कि बेटा इसके ना पैंट में अस्तर लगाना। मैंने कहा आंटी जी आप अस्तर लगवा रहे हो ना, आपका महँगा सूट है, आप 200 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर लो, और मैंने कहा कुर्ती में भी अस्तर लगवा लो। तो उन्होंने कहा कुर्ती में लगाने से क्या होगा? मैंने कहा एक बार आप मेरे कहने से लगवा के देख लो। मैंने कहा मेरे को अस्तर में मैं सिलाई मेरी बहुत कम है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा मतलब मैं आप सूट पहनोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि क्या कहते हैं, हाँ, नेहा ने सही सलाह दी। मैं कहा आप एक बार ही देखिए, 60 रुपए का तो अस्तर ही लग जाना है आपका। मेरे को 140 रुपए बच रहे हैं, लेकिन मेरा डबल काम पड़ जाता है। तो 140 रुपए मेरे लिए कोई ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। अस्तर जो है मैं खरीदूँगी वो सारा का सारा आपके सूट में ही लग के चला जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप एक बार मेरे कहने से लगवा लो। और उन्होंने लगवाया और उन्होंने पहन के देखा तो वो मुझे तारीफ़ करके गई कि हाँ, अस्तर से सूट की लुक ही चेंज हो गई है। तो होता है कि कुछ कस्टमर हमारी बात मान लेते हैं और कुछ कस्टमर हमारी बात नहीं मानते। तो जो कस्टमर हमारी बात नहीं मानते वो ये सोचते हैं कि हम इनको पैसे दे रहे हैं और एक ही चीज़ में हम पता नहीं क्या-क्या करवा लें। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कपड़े के अंदर आप बिल्कुल ही खिचड़ी पकवा लो। कपड़े पे डिपेंड करता है कपड़ा कैसा है, कैसा नहीं है, उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा। हमारा काम है उनको एडवाइस देना। अगर कस्टमर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसके बाद उस कस्टमर को समझा दो कि इसमें अब हमारी गलती नहीं है, इसमें अब आपकी ही गलती है।
और जो कस्टमर हमारी बात मान लेते हैं तो वो हमारे ना परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। और जो कस्टमर हमारी बात नहीं मानते हैं और वो एक ही कपड़े के अंदर वो बिल्कुल खिचड़ी पकवा लेते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमने पैसे दिए हैं तो एक ही कपड़े के अंदर ये भी डिज़ाइन बन जाए, वो भी बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ उसी के अंदर करवाना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जो कस्टमर हमारी बात मान रहे हैं तो आप उनका आदर सत्कार करिए, जो नहीं मान रहे उनका भी करिए, लेकिन उनको कह दीजिए कि भई सॉरी, अब मैं आपके कपड़े इस तरीके से नहीं सिल सकती कि आपको देखिए हम एडवाइस दे रहे हैं और आप हमारी बात नहीं मान रहे, फिर आप कह रहे हो कि हाँ ये गलत हो गया, आपकी बात मान लेते, तो देखिए उसके लिए हम उस कस्टमर का कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन कस्टमर से दूर से ही राम राम रखिए और दूर से ही राम राम कर लीजिए। क्योंकि मैं अपनी कहूँ ना, मेरे को 16 साल हो गए हैं इस लाइन में और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना नाम ख़राब करूँ। क्योंकि अगर हम कस्टमर हमारी बात नहीं मान रहा और कस्टमर को फिर वो सैटिस्फाइड नहीं होगा तो वो 4 जनों को बोलेगा कि अरे नेहा ने मेरा कपड़ा ऐसा था और ख़राब कर दिया। लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि हमारी क्या गलती थी, हमने उनको क्या बोला था और उन्होंने अपनी एडवाइस हमें क्या दी थी, वो ये चीज़ नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ऐसे कस्टमर को अपना कस्टमर मत बनाइए। ऐसे कस्टमर बनाइए कि जो परमानेंट रहे और जो आपकी बात माने और जो 4 जनों को बोले, "अरे! नेहा ने इतनी अच्छी सलाह दी, देखो मेरा सूट जो था इतना अच्छा बना के दिया है, मैं तो अस्तर नहीं लगवा रही थी लेकिन फिर भी उसने अस्तर लगा के दिया।" तो वो कस्टमर ना फिर हमारी बात मानते हैं। तो बस अपना काम चलाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना व्यवहार अच्छा रखिए। अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो उनसे भी आप प्यार से बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाएँगे, ऐसा नहीं करिए। आप सारे कस्टमर को अपना भगवान समझिए, अच्छे से उनसे बात करिए, प्यार से बात करिए। बस ये है कि जो आपकी बात मान रहा है, उनको अच्छी सलाह दीजिए और अगर वो अच्छी सलाह नहीं ले रहे हैं, नहीं मान रहे हैं बात, तो उनके तरीके से ही उनका कपड़ा सिल के और बाद में उनसे जय राम जी की बोल दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, अगर हाँ, बाद में वो कस्टमर लेकर आए कपड़े और फिर वो कहे कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सिलो, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, फिर हम अपने तरीके से बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कस्टमर सैटिस्फाइड हो जाए। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।